दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं बायोबेसिस सेकंड चैप्टर क्लास 10th की, जो NCERT की बुक में आपके 7th चैप्टर के अंदर दिया गया है। और उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, ये किस तरीके से इसकी ज़रूरत क्या है हमारे पर्सनल लाइफ में, ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोग न्यूरॉन्स के कारण उसके स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स के वर्क, वो सारी चीज़ें हम लोग पहले समझ चुके हैं। उसके साथ ही हम लोग ह्यूमन ब्रेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन बेस से भी और साथ ही नॉर्मली आपके पढ़ाई को लेके भी, तो ये चैप्टर भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके, वो पॉइंट्स भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो प्लांट के अंदर कैसे होता है। ह्यूमंस के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से वर्क कर रहा था पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन्स, ये किस तरीके से मैसेज को लेना ले आना जो काम कर रहे थे, ये किस तरीके से हो रहा था हमारी बॉडी के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत ब्रीफली पढ़ी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो अप कर सकते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। और जैसे ही अगर ये शुरू करने से पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मनुष्यों के अंदर तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बाईसाइकिल हम चला रहे हैं तो वहाँ पे हमें कंट्रोल भी चाहिए, और हमारे चूँकि पैर कब हमको नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है, हमको आँख कहाँ रखना है, तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, एक बाईसाइकिल को चलाने के लिए, एक मोटर कार को चलाने के लिए, या फिर जब हम दौड़ रहे हैं तो कब हमको एक पैर ऊपर करना है, नीचे करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कंट्रोल की ज़रूरत होती है या फिर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे। लेकिन प्लांट्स के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि प्लांट्स तो ना मूवमेंट करते हैं, ना इधर उधर घूमते हैं, ना उनको बाईसाइकिल चलानी है, ना उनको मोटर कार चलाना है। तो क्या ज़रूरत है प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की? अगर आपका जवाब नहीं में है तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उनको भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ पड़ती है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल आपका है कंट्रोल और ग्रोथ। अब देखिए, छोटा पौधा अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई एक छोटा सा फूल का पौधा अपने गमले में लगाया। अब वो जब तक बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा कि उसके फूल जो हैं वो लग पाएंगे क्या उसमें? नहीं लगेंगे। तो उसको बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए कंट्रोल कोई तो होगा ना जो उसको कंट्रोलिंग कर रहा होगा कि नहीं, आपको थोड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ोगे तभी आप में से जो फ्लावर है वो निकलेगा। तो कोई ना कोई तो उसको हैंडल कर रहा है। साथ ही अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए ठीक है, वो बढ़ना स्टार्ट किया, अब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ऐसा होता है? नहीं। प्लांट्स एक हाइट तक जाके रुक जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो भी कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है कि आपकी हाइट पूरी हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ सकते हो। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी भी एक हाइट तक जाके रुकती है, उसी तरीके से प्लांट बॉडी भी एक हाइट तक जाके रुक जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? यहाँ पे भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए कि इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करें तो सीड जो दुकानदार के दुकान में भी होता है, या फिर किसानों के जो स्टोर रूम में जो स्टोर करके रखा रहता है, क्या वहाँ पे भी ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं होते ना। कब होते हैं? जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी कि उसके मतलब अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर आता है, उसको सॉइल मिलेगा, वाटर मिलेगा, फोटॉन्स मिलेंगे, तब जाके वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। अब उसी जैसे एक चने के गोदाम में चना रखा हुआ है, वहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही उसको हम पानी में फुला के और फिर हम उसको हवा में छोड़ देते हैं, उसमें से अपने आप अंकुरन हो जाती है। तो ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्यों? कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना, जिससे वो बड़ा हो रहा है, या फिर जिसके कारण उसके अंदर जर्मिनेशन फूटी। वो जर्मिनेशन होने के बाद भी कुछ चीज़ें, जो उसकी एक स्टेम निकली वो ग्राउंड की ओर जा रही है, दूसरी स्टेम निकली वो अपवर्ड में जा रही है। तो कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है उसके अंदर, जो कि प्लांट्स को
हैंडल करने का काम कर रहा है कि आपको इधर जाना है या फिर आपको किस तरफ से बढ़ना है, कब बढ़ना है, किस एटमॉस्फेयर में बढ़ना है। आपने देखा होगा कि एक निश्चित जो अभी थोड़े दिन पहले का टाइमिंग चल रहा था, पतझड़ का मौसम जिसको बोलते हैं, तो ये पतझड़ किसी खास सीजन के अंदर ही होता है। क्यों? ये खास सीजन में ही क्यों हो रहा है? तो ये ही इसको भी कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि उसको कंट्रोल करने का काम कर रही हैं, यानी कि उसको भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। छुई मुई का पौधा, उसको ले लीजिए। छुई मुई का पौधा जब आप देखते हैं कि जिसको हम उसका हिंदी इंग्लिश नेम टच मी नॉट बी नॉट प्लांट है। तो ये टच बी नॉट प्लांट को जब हम जैसे ही उसके पास उंगली लेके जाते हैं, अपने फिंगर्स लेके जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली मतलब मुरझा जाता है ना। तो इसका कारण क्या है, क्यों मुरझा गया? उसके अंदर सेंसेशन पार्ट भी हैं। जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स से, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी सेंस ऑर्गन्स मतलब होते हैं, जो कि कभी कुछ प्लांट्स के अंदर हमें नजर आते हैं, बाकी प्लांट्स में हमें नजर नहीं आते। तो छुई मुई के पौधे में हमें वो चीजें काफी आसानी से दिख सकती हैं कि जैसे ही हम छुई मुई के पौधे के पास अपने फिंगर ले गए, वो क्या किया, अपने आप को सिकोड़ लिया, जिसको हम सरमाने वाला पौधा भी कहते हैं। कि वो अपने जैसे ही आप फिंगर उसके पास लेके जाते हो, तो वो अपने जो लीव्स हैं उसको कंप्रेस कर लेता है, मतलब मोड़ लेता है ना। तो ये इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिला। आपने सनफ्लावर का प्लांट देखा होगा। सनफ्लावर के प्लांट में भी क्या होता है कि आप सुबह के टाइम में देखिएगा तो उसका जो चेहरा है, यानी कि उसका फ्लावर जो है, वो सनलाइट की और सनराइजिंग जहाँ से हो रही है उस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। जबकि सनसेट के टाइम में देखिएगा तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सेंसिटिव ऑर्गन्स जो सेंस ऑर्गन्स है उनके अंदर भी पाई जा रही हैं, लेकिन और उनको भी कंट्रोल की ज़रूरत है, उनको भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, उनके हर प्लांट को भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तभी ये भी चल पाएंगे, नहीं तो इनके अंदर भी ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। समझ में आया? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिस्पॉन्स ऑन टच, लाइट, ग्रेविटी एंड वाटर। आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप घर के अंदर फ्लावर की जो पॉट है वो लगाते हैं, तो अगर वहां से लाइटिंग कहीं खिड़की से आ रही है तो क्या होता है कि वो उस ओर मुड़ जाता है ना। तो उस फोटॉन्स के प्रति मुड़ना, उस सनलाइट के प्रति मुड़ना, वो भी क्या है, वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, है ना। या फिर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के अंदर आप देखते हैं कि जड़ चाहे जब भी रहेगा, जहां भी उसको रख दो वो नीचे की ओर ही जाएगा, है ना। जब भी आप देखते हैं कि मान लीजिए कि एक चने के बीज को आपने उसको जर्मिनेट करने के लिए छोड़ दिया, उसको पहले फुला दिया, उसके बाद उसको जर्मिनेशन के लिए छोड़ा है, तो आप देखेंगे उसमें से जो व्हाइट अंकुर निकलता है वो धीरे धीरे पहले नीचे की ओर जाता है। जैसे ही उसको जहां से सॉइल नजदीक पड़ेगा वो उधर जाएगा, है ना। तो ये ग्रेविटी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो ये भी क्यों हो रहा है भाई ग्रेविटी की आकर्षित, उसको कौन बोल रहा है ग्रेविटी की ओर आकर्षित होने के लिए? तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हमारे जैसे ब्रेन काम कर रहा है, वैसे ही उनके अंदर भी सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कुछ चीज़ों के प्रति काम करती हैं, जैसे फोटोट्रॉपिस में, जियोट्रॉफिस में, या फिर हाइड्रोट्रॉफिस में, या फिर कीमोट्रॉफिस में। ये सारी चीज़ें क्या है? अब फोटोट्रॉफिस के बारे में जाने कि फोटोट्रॉफिस क्या है, तो किसी प्लांट का फोटॉन्स के प्रति अट्रैक्ट होना, है ना, ये फोटोट्रॉफिज्म कहलाता है। जैसे मैंने इस फिगर के माध्यम से आपको बताया है कि जैसे देखिए ये प्लांट को नेचुरली तो सीधा जाना चाहिए था, जो प्लांट आपको दिख रही है यहाँ पे, इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट को नेचुरली कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रकाश की जो मतलब लाइटिंग की जो सुविधा है ये थोड़े तिरछे से आ रही है, तो देखिए इसका स्टेम जो है ऑटोमेटिकली तिरछा हो गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है, यानी कि फोटॉन्स के प्रति जो ये प्लांट्स मूव करते हैं, मूवमेंट होती है इनके अंदर, इसको हम फोटोट्रॉफिज्म के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो हाइड्रो यानी कि वाटर के प्रति, जैसे मान लीजिए आपने रूट्स को देखा होगा, रूट्स क्या करती है जब वो सॉइल के अंदर होती हैं और सॉइल के अंदर जब वो
पानी की तलाश करती हैं, यानी वाटर और मिनरल्स की तलाश कर रही होती हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जहाँ पे इसको पानी जिस भी एरिया में मिलेगा वो उस तरफ मूव करती हैं, उस एरिया में इसका मूवमेंट ज़्यादा देखा जाता है। तो ये इस तरह की जो अट्रैक्शन ऑफ प्लांट बॉडी इन पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के प्रति जो उसका अट्रैक्शन होता है उसी को हम ट्रॉफिज्म कहते हैं। अब चूंकि वो हाइड्रो के प्रति हो रहा है यानी कि वाटर के प्रति हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोट्रॉफिज्म कहेंगे। ठीक है। जियोट्रॉफिज्म यानी कि ग्रेविटी के रूप और अगर हो रहा है तो उसको हम जियोट्रॉफिज्म कहेंगे। कीमोट्रॉफिज्म के उदाहरण में मैं बता दूं कि जिस तरीके से पॉलन ग्रेन का देखते हैं कि उसका जो डंठल होता है, पॉलन ग्रेन अगर आपने देखा होगा, तो उस पॉलन ग्रेन जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर, तो उसका जो स्टेमन होता है वो स्टेमन आके जुड़ जाता है ओव्यूल से। तो इसका रीजन क्या है? वो कीमोट्रॉफिज्म के कारण, यानी कि कहाँ उसको जुड़ना है इन सभी को कंट्रोल किया जाता है। किसके प्रति? ये सारे जो अब इसके अंदर कोई ब्रेन तो है नहीं, कोई सीएनएस काम नहीं कर रहा है, यानी कि कोई स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा, कोई ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो भाई ये प्लांट कर कैसे रहे हैं ये सारी चीजें, है ना? कोई तो होगा जो इनको रिस्पॉन्स इस तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए उसको स्टिमुलस दे रहा है। तो कौन दे रहा है? तो ये देता है हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इन प्लांट्स नर्वस सिस्टम आर नॉट आर एब्सेंट, यानी कि उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं है, ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है, और ना ही उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ना ही उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है कि इन मैसेजेस को ढोने का काम करेंगे। सेंस ऑर्गन, सेंसिटिविटी तो है लेकिन सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो इसलिए वहां पे काम करता है हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया आपको, इन सभी में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप उन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ के आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।